हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर, मतलब क्वांटम संख्या। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके विषय में हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्वांटम संख्या क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं इस यूनिट चैप्टर 2 के पहले बन चुके हैं, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और बना सकते हैं घर बैठे ही अपने नोट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटम संख्या क्या होती है, पहले हम इसके विषय में देखिए समझेंगे एक एक चीज़ के लिए कि इसकी डेफिनेशन समझें कि क्वांटम संख्या क्या है। तो देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा तथा स्थिति ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। अब स्टूडेंट्स, पहले जो डेफिनेशन है उस पर की एक एक बात पर हम ध्यान देंगे कि है क्या चीज़। ये कह रहे हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा तथा स्थिति, मतलब परमाणु के अंदर आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ होती हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपको पता है वो कहाँ पर ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि उनकी ऊर्जा और स्थिति ज्ञात करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ पर हैं, किस कक्षा में हैं, किस तरीके से घूम रहे हैं, उनका ऊर्जा स्तर क्या है। तो ये सारी बातें जानने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। तो अब इन सारी बातों को जानने के लिए जो क्वांटम संख्या वो कितनी है जिनका प्रयोग किया जाता है, वो 4 है। कौन कौन सी है? 4 प्रकार की होती हैं। तो अभी ये कौन कौन सी होती हैं इनके विषय में समझेंगे। तो इससे पहले समझते हैं, देखिए जैसे आप थोड़ा ध्यान देंगे इस स्ट्रक्चर पर कि आपके सामने पता है ये परमाणु है। अब परमाणु के जो बीच का पॉइंट होता है ये इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, मतलब नाभिक बोलते हैं। और इसके चारों ओर जो राउंड दिखाई दे रहे हैं इसको हम ऑर्बिटल या कक्षाएं कह देते हैं। ठीक है। अब इन जो ऑर्बिटल हैं, जो शेल हैं, इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, पहला जो शेल है मतलब ऑर्बिटल है उसको 1, दूसरे वाले को 2, इससे नेक्स्ट 3, इससे नेक्स्ट 4, 5, 6, 7। इसी तरीके जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है तो वो ऑर्बिटल की संख्या भी बढ़ती जाती है। अब दूसरी ओर इन ऑर्बिटल्स को हम K, L, M, N, O, P, Q, R जितने भी ज़्यादा होंगे इस हिसाब से ही इनको हम रिप्रेजेंट करते रहेंगे। अब जो ये पहली कक्षा में है इलेक्ट्रॉन, या दूसरी कक्षा में, या तीसरी कक्षा में, या चौथी कक्षा में है। अब ये एक तो इसका पता लगाना है कि नाभिक से दूरी होगी क्या होगी, किस हिसाब से ये घूम रहा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसका ऊर्जा लेवल क्या है, ये सारी बातें ही हमें जाननी होती हैं। ये आपको पता है कि नाभिक होते हैं, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और इन कक्षाओं में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें जो ज्ञात करना है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में ज्ञात करना है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। समझ रहे हैं ना बात के लिए? तो इस बात को जानने के लिए पूरी की पूरी पोजीशन के संपूर्ण स्थिति जानने के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं संख्याएं, वो 4 प्रकार की होती हैं। अब उनसे क्या क्या चीज का हमें पता लगेगा, तो इसमें देखिए सबसे पहली संख्या होती है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। समझे? अब इसकी देखिए डेफिनेशन है, उसको समझेंगे क्या कहती है डेफिनेशन। वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी, मुख्य ऊर्जा स्तर जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित है, तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को व्यक्त करती है, मतलब तथा उसकी ऊर्जा को व्यक्त करती है। मतलब ये कि जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित है तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को व्यक्त करती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। अब इसको समझ लेंगे एक बार के लिए। और देखिए,
मतलब वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, मतलब जैसा कि अभी हमने एक डायग्राम में देखा कि नाभिक से दूरी मतलब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है या दूसरी कक्षा में घूम रहा है। एक तो इसकी दूरी को ही प्रदर्शित करती है पहले को, ठीक है। दूसरी बात थी इसकी डेफिनेशन में और क्या करती है, देखिए इलेक्ट्रॉन औसत दूर मुख्य ऊर्जा स्तर, जो मुख्य ऊर्जा का लेवल है कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा जो भी है, ठीक है। अब इन दो बातों को इसको प्रदर्शित करती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करें, स्मॉल एन से। और एन का मान 1 2 3 4 डॉट 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 मतलब और भी आगे हो सकता है, मतलब कोई भी पूर्णांक हो सकता है। इन मानों को के एल एम एन द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। अगर कक्षाएं जैसे जैसे बढ़ती चली जाएंगी तो देखिए इनकी भी संख्या बढ़ती चली जाएगी। n की वैल्यू ये होती है, जैसे पहली कक्षा में तो n बराबर 1 होगा, दूसरी कक्षा में तो n बराबर 2 होगा। ऐसे समझ लीजिए कि n की है ये वैल्यू, समझिए। अब अगर चौथी कक्षा में तो n बराबर 4, पांचवी कक्षा में तो n बराबर 5, तो ये प्रदर्शित करेगी क्योंकि हम मुख्य जो क्वांटम संख्या है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से करते हैं। तो ये समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स बात। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो दूसरे नंबर की क्वांटम संख्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर की क्वांटम संख्या को कहते हैं हम द्विगंशी क्वांटम संख्या, मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट देखिए हम एल से, स्मॉल एल से। अब इसकी डेफिनेशन समझेंगे होती क्या है। देखिए यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोष मतलब सब शेल या उप ऊर्जा स्तर की आकृति को प्रदर्शित करती है। एल का मान 0 से n-1 तक होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि एल का जो वैल्यू होती है वो 0 से n-1 तक होती है। मतलब 0 से स्टार्ट करके चलेंगे और n की वैल्यू जो भी 3 4 5 कुछ भी दे रखी हो, l की वैल्यू जो निकालेंगे उसमें से एक कम करके निकाल दी जाती है 0 से उसके आगे तक के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ एक बात समझना, ये किसको मेनली जो प्रदर्शित करती है वो किसको करती है, उपकोष को। उपकोष क्या होता है आपका, सब शेल। क्या होता है, सब शेल। जैसे SPDF जो उपकोष होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब इसको समझेंगे हम एजीम्यूथल को कि जैसे अब क्या थी 0 से n-1 तक की वैल्यू। देखिए n = 3 के लिए, मतलब n बराबर 3 के लिए, तो देखिए l की वैल्यू क्या थी आपकी, अभी मैंने बताई थी कि n की वैल्यू n के लिए क्या थी, l की वैल्यू क्या थी, 0 से कहाँ तक थी, 0 से n-1 तक थी। तो अब n की वैल्यू देखिए 3 है। अब 3 के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0 1 2, मतलब एक कम हो जाएगी ना भाई, n-1 3 में से एक घटाएंगे तो कितना बचा, 2 बच गया। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे n बराबर 2 के लिए, तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 1, मतलब n से एक कम रहेगी और 0 से उसको स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमने अभी इसमें पढ़ा था कि 0 से n-1 तक होती है। तो ये रही हमारी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जो सब शेल को रिप्रेजेंट करती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट तीसरी पर। तीसरी हमारी देखिए स्टूडेंट्स, जिसको कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम m से। इसकी परिभाषा समझेंगे। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोष मतलब सबशेल में स्थित कक्षक मतलब ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। m का मान -L से +L तक होता है। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है कि m का जो वैल्यू है वो -L से +L तक होती है। मतलब माइनस जो L की वैल्यू दे रखी होगी, अब उसको माइनस से स्टार्ट करेंगे फिर L तक पूरी की पूरी लेकर के जाते हैं। L के प्रत्येक मान के लिए m के कुल मानों की संख्या 2L + 1 के बराबर होती है।
तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। और मेनली रूप से क्या रखना है कि मुख्य क्वांटिटी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल कहाँ पर होते हैं, आपको सब शेल में होते हैं। अब ऑर्बिटल क्या होते हैं देखो उसको समझेंगे। जैसे देखिए हमारे पास में पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं उसके बाद समझते हैं। देखिए L बराबर 1 के लिए, L बराबर 1 के लिए M की वैल्यू क्या होती है, -L से +L तक। तो L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू कहाँ से देखिए -1 फिर 0 1, -L से +L तक आ गई ना। इसी तरीके से देखेंगे L बराबर 2 के लिए तो M की वैल्यू क्या, -2 -1 0 1 2, क्योंकि -L से लेकर के +L तक चलेंगे ना। तो L जो बराबर 1 तो प्लस का दे दिया, अब माइनस से लेके चलो जितनी वैल्यू दे रखी हो तो ये निकल करके आ जाती है M की। अब स्टूडेंट समझेंगे कक्षा को जो ऑर्बिटल है क्या होते हैं। देखिए ये जो आपके दे रखे हैं ये इसके अंदर देखिए क्या है, ये P सब शेल है। क्या है आपका, P सब शेल है, ठीक है। अब P सब शेल के अंदर देखिए कितने कक्षक है, 1 2 और 3 है नहीं। अब ये देखिए ये जो वैल्यू है L बराबर 1 किसके लिए, P सब उपकोष के लिए आती है। L की वैल्यू जो आती है 1, तो कहाँ से देखिए -1 पहला उपकोष पहला कक्षक ऑर्बिटल, सेकंड में बीच वाला 0 हो गया, उसके बाद 1 हो गया। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस क्या नाम है, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जब इसको हम निकालेंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारी लास्ट चौथा नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको कहते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर। आपने नाम सुना होगा स्पिनर बॉलिंग क्रिकेट में बहुत यूज होता है। तो वो क्या करता है, बॉलर को भाई सब घुमा करके तो फेंकते हैं, बॉल को घुमाते चक्रण करा के फेंकते हैं। वो वहाँ से क्या होती है, टर्न होती है, जैसे घूम रही होती है तो वो बॉलर टर्न होती है और क्या करती है, सीधा विकेट में जाके घुस जाती है। इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा फुटवर्क बनाना पड़ता है स्पिनर बॉलर को खेलने के लिए, बहुत जरूरी होता है बैट्समैन को, ठीक है। तो देखिए इसके अब डेफिनेशन समझेंगे। वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर चक्रण को प्रदर्शित करती है, चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक m के लिए s के 2 मान होते हैं। जैसे पहले समझ ले स्टूडेंट्स, ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को घूमने की दिशा अपने अक्ष पर, आपने देखोगे पृथ्वी सूर्य की ओर क्या काम करती है, एक तो परिक्रमा करती है और एक परिभ्रमण करती है। 2 चीज़ होती है। परिक्रमा तो 365 दिन में होती है जो पूरी एक साल में घूम करके अपनी टीली पर आती है। परिभ्रमण जो होती है 24 आवर्स में घूम जाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कक्षाओं में इस तरीके से देखिए घूमने के साथ साथ क्या करता है, अपने अक्ष पर भी इस तरीके से घूमता रहता है। समझिए, अपने अक्ष पर भी मूव करता रहता है और उसके अंदर भी इस तरीके से नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। तो ये इस चीज़ को क्या करते हैं, प्रदर्शित करती है कि अपने अक्ष पर जो घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करती है। समझिए नहीं, मतलब क्लॉकवाइज उल्टा घूम रहा है या सीधा क्लॉकवाइज घूम रहा है, जिस तरीके से घड़ी की सुई घूमती है। तो अब इसको समझेंगे। जैसे L बराबर अगर 1 है तो M के मान कितने होंगे, -L से +L तक देखो निकालिए, -1 0 1, ये तो आ गया M का। अब M के प्रत्येक मान के लिए इसके कितने 2 मान होते हैं। अब M के मान देखिए कितने के 3 है, एक तो -1 भी वैल्यू है, 0 भी 1 भी है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए +-1/2 +-1/2 +-1/2, 2 वैल्यू होगी ना, एक बार प्लस की एक बार माइनस की लिखते हैं। अब आपको इसको क्यों लिखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास में सबशेल है इसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं और प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखिए ऊपर को है जबकि एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे को है। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन एक कैसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझिए ना, इसको उल्टा घूम रहा है। जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर को है उसकी वैल्यू तो होती है +1/2 और जिस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे को होती है उसकी वैल्यू होती है -1/2। समझे ना, इसी तरीके से इसमें होगा, इसी तरीके से इसमें होगा। इसका मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन विपरीत होती है एक दूसरे के। इसलिए हम अलग अलग ना लिख करके क्या करते हैं, इनको दोनों को वैल्यू को एक जगह लिख देते हैं +-1/2। इसका मतलब एक वैल्यू ऊपर की एक वैल्यू नीचे की, और किसके लिए होगी, M के प्रत्येक मान के लिए। तो स्टूडेंट्स समझ में आ रहे हैं।
तो देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी कर लें। और देखिए अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो भी वीडियो देख सकते हैं और बना सकते हैं घर बैठे ही नोट्स। हम मिलेंगे आपको उससे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लेकर के, जो एक एक न्यूमेरिकल को हम हल करेंगे, जो भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, और उनको बहुत ही अच्छे से समझेंगे और कोई भी न्यूमेरिकल हम नहीं छोड़ेंगे।